हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, उत्तराखंड पुलिस भर्ती के विज्ञापन के बारे में जब से शासन आदेश जारी हुआ है, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जब से ये कहा गया है कि आप जो है उत्तराखंड पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकालिए, तब से जो है राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जिसका कि पहले से ही अंदेशा था। लेकिन छात्र हित में, बेरोजगारों के हित में राजनीति करने वाले नेता कितने खड़े होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब कोई जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की मेन खबर की तरफ। उत्तराखंड पुलिस भर्ती विज्ञप्ति को लेकर आयोग का बड़ा बयान। उम्र सीमा को लेकर कैबिनेट पर नजर, हिमाचल की तर्ज पर बढ़ सकती है अधिकतम नियम। जी हाँ फ्रेंड, ये एक बड़ी खबर है कि सबसे बड़ी बात, कल के वीडियोज में जो हमने आपको बताई थी कि उम्र को लेकर क्या हो सकता है, आयोग ने पहले बता दिया। भाई साहब, आयोग ने साफ बोल दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई अध्याचन नहीं आया है इस तरह का कि उम्र को लेकर बढ़ाया जाए, बल्कि हमने, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजू सर ने, बल्कि गृह विभाग को पत्र लिखकर 25 उम्र कांस्टेबल की करने को कहा था। लेकिन आयोग वहां से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आने के कारण जो उम्र सीमा है फिलहाल एसआई की आपको 28 ही देखने को मिलेगी। एक साल आप उसमें छूट मान सकते हैं, 29। इसी तरह से आपको जो है कांस्टेबल को भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 24 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। हालांकि ये मीटिंग पहले होने वाली थी, लेकिन इसको डिले कर दिया गया, न जाने क्यों। 24 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, तो उसमें जो है ये डिसाइड होने वाला है कि उम्र को लेकर क्या सीमा हो सकती है। उसके बाद ही आपको जो है पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई का नोटिफिकेशन अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, उसमें कुछ चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि एसआई के सिलेबस को लेकर। हालांकि वो तो आयोग का मामला है, देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन उसके अलावा कई राज्यों के उम्र की सीमा को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है कि आपने देखा होगा कई राज्यों में पहले से ही जो हम उम्र की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का यूआरएल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको भी आप अपना प्यार देना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर सभी को जो है इंतजार था। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती में एक बार फिर से आयु सीमा बढ़ाने की उम्मीद जगी है। लंबे समय के बाद हो रही पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हजारों बेरोजगार इसको बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं भी इसके समर्थन में हूं। हालांकि मैंने वीडियो के फर्स्ट दिन से ही ये कहा है कि आयु सीमा बढ़नी चाहिए। यूपी में जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से बढ़नी चाहिए, और राज्यों में जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से बढ़ना चाहिए। हालांकि कई कमेंट्स मुझे ये भी आ रहे थे कि आपको क्या दिक्कत है, ये है वो है, लेकिन यार हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आपको पता है इतने सालों से 2014 आई थिंक के बाद से पहली बार भर्ती आ रही, तो हमें उनका भी सोचना चाहिए जो इस भर्ती के लिए कई सालों से उम्मीद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तो गौरतलब है कि उत्तराखंड की ओर से, जैसे कि आपको पता है, सब इंस्पेक्टर सहित 1718 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश में लंबे समय के बाद हो रही इस भर्ती के लिए कई बेरोजगार जो है अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं। पिछले 7 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे इन युवाओं को ये आस थी कि इस बार भर्ती आएगी और उम्र बढ़ेगी। हालांकि अधिकतम आयु सीमा को पार कर गए हैं। ऐसे में अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, जिससे उन्हें भी मौका मिले। इसको लेकर आप देख सकते हैं कई बेरोजगारों ने एक बार एक अभियान भी स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद उम्र सीमा को लेकर ये भर्ती कोर्ट भी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया, इसकी रीट को। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम जो है इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट को लेकर कि आखिर मामला क्या है। जैसे कि आपको पता है कि शनिवार को शासन से जारी आदेश में भर्ती आयु सीमा में बदलाव की कोई बात नहीं की गई है, और हमने ये आपको बताया भी, और आयोग का मेल भी आपको दिखाया। और आयोग के अध्यक्ष जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, उन्होंने भी क्या कहा है वो भी हमने आपको बताया, और वीडियो के स्टार्ट में भी हमने सारी चीजें आपको साफ साफ बता दी कि भर्ती जो निकलनी है ऑलरेडी यहाँ पर डिसीजन हो चुका है कि मान के चलो कांस्टेबल की जो है 18 से लेकर 22 तक, वही 1 साल के आपको जो छूट जाएगी कोविड-19। इसी तरह से एसआई की भी मान के
चलो आप 21 से लेकर 28 और प्लस 1 साल की छूट, यानी कि कोविड-19 के दौरान जो सरकार की गाइडलाइन थी 1 मार्च 2022 तक की आपको 1 साल की छूट दी जाएगी। तो इसी को लेकर और एसआई का लेवल ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, इसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो आपको अगली उसमें लेके आएंगे। तो फिलहाल सबका इंतजार है कैबिनेट की मीटिंग। यहाँ फ्रेंड कैबिनेट की मीटिंग 24 तारीख को होने वाली है, तो सभी की नज़र उस पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले युवाओं की बड़ी मांग को सरकार तवज्जो देकर 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक की पुलिस भर्ती सेवा नियमावली में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो हमको मेल आया था आयोग की ओर से, उसमें भी साफ साफ ये लिखा था कि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो नियमावली में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो चेंज नहीं हो सकती है। कल मेरे एक वीडियो में कमेंट आ रहा था कि क्यों नहीं हो सकती है, तो भाई साहब आपके सवाल का जवाब यहीं पर मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये गाइडलाइन होती है कि अगर जो भी नियमावली में चेंज करना हो वो आपको नोटिफिकेशन निकालने से पहले करना पड़ता है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद अगर नियमावली में आप चेंज करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है कि भर्तियां कोर्ट में जाती हैं, अटकती रह जाती हैं, सालों साल ऐसी बेरोजगारों का नुकसान होता है। जैसे इसका एग्जांपल में अगर मैं देने लग जाऊंगा तो ना एक से एक भर्तियां लेकर मैं 10-20 भर्ती आपको यहाँ पर काउंट करवा दूंगा जिनकी नियमावली, जी हाँ फ्रेंड, जिनकी नियमावली भर्ती आने के बाद बदली है वो भर्ती कोर्ट में जाना लाजमी है 100%, क्योंकि जिस भर्ती की नियमावली भर्ती आने के बाद नियमावली चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के कारण हुई है, जिसका नुकसान हर समय एक वर्ग कैंडिडेट को तो होता है लेकिन दूसरे वर्ग के कैंडिडेट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और फिर वो लंबी इतनी खिंच जाती है कि सबको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन का जवाब ये रहा कि नियमावली भर्ती निकलने के बाद नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, अगर होगा तो फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये बार बार झेल रहा है। उसका ताजा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एलटी परीक्षा को लेकर है, जिसमें से कला वर्ग का उन्होंने नियम बदल दिया था भर्ती आने के दौरान। तो उसका खामियाजा क्या होता है कि आप देखिए कला का रिजल्ट हाईकोर्ट में अटका हुआ है, बाकियों का भी अटका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती सेवा नियमावली में परिवर्तन कर सकती है। माना जा रहा है कि हाँ फ्रेंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सुनना है और बहुत अच्छे से इस बात को सुनना है कि माना जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा अधिकतम 25 की जा सकती है। इसके लिए कई राज्यों की नियमावली का भी अध्ययन किया जा सकता है, जहां पहले से ही अधिकतम आयु सीमा 25 साल है। बता दें कि उत्तराखंड में वर्तमान या उम्र सीमा 18 से लेकर 22 साल है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है, आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि सब जो है उम्र को लेकर बात कर रहे हैं कांस्टेबल की, सब जो है उम्र को लेकर बात कर रहे हैं कांस्टेबल की, लेकिन एसआई की भर्ती की उम्र को लेकर कोई भी बातचीत ऐसा नहीं कर रहा है कि इसकी उम्र सीमा इतनी होनी चाहिए, उतनी सुने हो रहे। जाने क्या राज है, या फिर एसआई के कैंडिडेट इतने हैं ही नहीं है, या तो फिर कोई एसआई बनना ही नहीं चाहता, कांस्टेबल में ही सब खुश हैं। वो तो आप जानते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि आप कांस्टेबल की भर्ती का वेट कर रहे हो या फिर आप एसआई की भर्ती का वेट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा कारण इसका ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है 12th रखी गई है, और उसके अलावा इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा है 1521 के आसपास जो है इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें पोस्ट है, जबकि एसआई की उसमें केवल 197 है। लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट कैंडिडेट भी एसआई में भरेंगे। उसका रीज़न ये है, आई थिंक मेरे को इसीलिए लग रहा है कि सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर है। एसआई की भर्ती को लेकर उतना सरकार संजीदा पहले भी नहीं थी। अगर आपने सुना होगा, अगर आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो तब से लेकर मैं अब तक कह रहा हूं कि एसआई कांस्टेबल का अध्याचन बहुत पहले ही सितंबर के आसपास पहुंच गया था, सारी रणनीति तैयार हो गई थी। लेकिन एसआई की भर्ती को लेकर कैबिनेट में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसकी वजह से अध्याचन इसी माह जो है सरकार ने जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास
दिया। उसका कारण यही है कि एसआई में कम कैंडिडेट होने के कारण और इसका सिलेबस और ये सारी चीज़ें काफ़ी टफ होने के कारण जो है इसको थोड़ा सा बैक स्टेज पहुँच जा दिया है। कांस्टेबल में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग भरेंगे, कोई भी असर उसका राजनीतिकरण होगा। आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कैबिनेट में जो डिसीजन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कांस्टेबल की एज को लेकर होगा, तो फिर कहीं ना कहीं एसआई की एज को भी लेकर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कांस्टेबल की उम्र केवल 28 से लेकर 25 साल कर दें और एसआई की उम्र उतना ही रहे, क्योंकि एसआई के लिए भी लोग जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बाकी क्या अपडेट आती है एसआई और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पूरा हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं अपनी, सब कुछ हम आपको तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, यहाँ तक आए हो तो अनलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उससे अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।